अपने आप को अनम्यूट करके तालियां तो बजाइए। तालियों की तो आवाज आनी चाहिए, उससे हाँ। क्या है कि ध्यान गहरा लगता है। चेहरे पर जैसे मंजू खेरिया मुस्कुरा रही है, वैसे बाकी सब लोग भी मुस्कुराइए। तो अपनी खिड़की चालू कीजिए, मुस्कुराते हुए चेहरे दिखाइए, ताकि सामूहिक ऊर्जा का अनुभव हो। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सुबह के सत्र के लिए। चलिए, आपको शुभ यात्रा। शुभ यात्रा भैया। शुभ यात्रा। धन्यवाद आप सभी का। चलो, सेफ जर्नी। यस, शुक्रिया। आप शुरू करिए। मैं आप मंजू खेरिया कोलकाता से। ये इतना अच्छा सुअवसर देने के लिए पीएमसी मुंबई को और शकुंतला जी को, महेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही यूनिवर्स को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अपने सोल ग्रुप के साथ आज मेडिटेशन करने का मौका मिल रहा है। और आप सबके भीतर के ईश्वरी तत्व को भी मेरा बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद आप सबको। ध्यान में आने से पहले हम यही जानते थे कि ये हम केवल शरीर मात्र हैं, और हमारा परिचय क्या होता था कि हमारा नाम और ज्यादा से ज्यादा हमारा पेशा कि सो एंड सो वकील, या फिर समझे जैसे सुनील शर्मा वकील, सुनील शर्मा ये विजय कुमार डॉक्टर, बस उससे ज्यादा हमारा कोई परिचय नहीं होता था। पर जैसे ही ध्यान में आते हैं तो हम जानते हैं हम केवल स्थूल शरीर नहीं है, हमारे साथ स्थूल के साथ हमारा सूक्ष्म शरीर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। और ध्यान साधना में जैसे जैसे हम उतरते जाते हैं वैसे वैसे हम जानते हैं कि हम ये सूक्ष्म शरीर ही नहीं, हम कुछ और भी हैं। हम जानते हैं इस स्थूल शरीर के पीछे जो शरीर है वो कैसे काम करता है, दुख क्यों आता है, बीमारी क्यों आती है, कष्ट क्यों आता है। और हम जानते हैं अपने चेतन और अचेतन मन को, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को। और फिर हम और आगे बढ़ते हैं यात्रा में। जितने भी हमारे ऋषि मुनि हैं, क्या कि उन्होंने कभी प्रैक्टिकल किया? नहीं। वो उन्होंने भी ध्यान की गहराइयों में उतरकर आंखें बंद करके सब ज्ञान को प्राप्त किया है। जितने हमारे शास्त्र हैं हमें यही बताते हैं कि ये जो है अनंत की ये जो चेतना है वो ध्यान के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती। जैसे चरक मुनि, उन्होंने बहुत बड़े दर्शन शास्त्री थे, उन्होंने पेड़ों के बारे में कैसे जाना? उनकी थर्ड आई एक्टिवेट थी, और ये जब ध्यान में बैठते तो उनका थर्ड आई एक्टिवेट होके आज्ञा चक्र जागृत हो चुका था, और वो पेड़ों से संबंध स्थापित करते, उनसे बातें करते, उनसे जानते कि किस रसायन का क्या महत्व है। इसीलिए उन्होंने बहुत देखिए कितने रसायन हमें प्रदान किए। ये कैसे संभव हुआ? ये ध्यान के द्वारा संभव हुआ। ये पहले से रिसर्च हो चुकी है ये, पर हम अब जाने हैं, हम अब आगे बढ़ रहे हैं इस ध्यान में। जैसे जैसे हम ध्यान में उतर रहे हैं वैसे वैसे हम जानते हैं हम सिर्फ मनुष्य नहीं है। मनुष्य माने मन को जिसके वशीभूत होता है, मन के जो वशीभूत होता है। पर अब जैसे जैसे हम ध्यान में उतर रहे हैं हम जानते हैं सिर्फ हम मनुष्य नहीं है, हम उससे भी कहीं आगे हैं। मतलब हम पार ब्रह्म हैं, हम ही वो दिव्य चेतना है, हम ही वो जागृत स्वरूप हैं। ये हमें कैसे पता चलता है? सब जब हम आंखें बंद करते हैं और ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं। जब हम फिजिकल बॉडी पर अपने मन शरीर, प्राण शरीर, ज्ञान शरीर और चैतन्य शरीर, हमारे जो फिजिकल शरीर के साथ हम लोग जब मर्ज होते हैं ध्यान में जाकर, तो हम उन सब से अलाइंड हो जाते हैं। और अलाइन जैसे जैसे होते जाते हैं तब हम अपने भीतर के जो दिव्य बाहर जो दिव्य प्राण शक्ति है उसको अपने भीतर आकर्षित करते हैं, और वो धीरे धीरे हमारे पूरे अंदर के पांचों शरीर, सातों शरीर में फैलते हुए, एक एक अंग में फैलते हुए हमें विस्तृत करते हैं, हमें दिव्यता प्रदान करते हैं, हमें संपूर्ण हम अपने बारे में जान सकते हैं। अपने से जुड़ जब हम आंखें बंद करते हैं, ध्यान में उतरते हैं, छोटी से छोटी बातें अपने बारे में, अपने जीवन के बारे में, अपने अस्तित्व के बारे में, और यही नहीं केवल अपने और अपने अस्तित्व के बारे में नहीं, हम संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में भी जान सकते हैं।
एक एक पत्तों से जुड़ते हैं, एक एक पेड़ से जुड़ते हैं, नदी से जुड़ते हैं, तालाब से जुड़ते हैं, जिस मनुष्य से भी जुड़ते हैं, उन सब के साथ हम मर्ज होकर, हम उनकी चेतना से जुड़कर हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं। और ऐसे धीरे धीरे हम अपने, पहले तो हम सिर्फ आउटर वर्ल्ड में ही जीते हैं, पर जैसे जैसे हम ये ध्यान में जाते हैं, हम अपने इनर वर्ल्ड को डेवलप करते जाते हैं और ध्यान की गहराइयों में जाकर हम जानते हैं कि हमारी, हम केवल हम ही कॉन्शियसनेस हमारे में ही नहीं है, ये जो चेतना संपूर्ण ब्रह्मांड में जो चेतना है उनके साथ हम जुड़ते हैं। हम ध्यान के में जैसे जैसे उतरते जाएंगे, फिर देखेंगे कि हमारे आसपास के हायर कॉन्शियसनेस है वो भी हमसे जुड़ने लगते हैं। बहुत से देवी देवता जिसको हम मानते थे, जिनको पूछते थे, वो हमसे जुड़ने लगते हैं, वो हमें ज्ञान प्राप्त कराते हैं। और जब उनसे भी हम ज्ञान डाउनलोड करते हैं, हम कभी कभी फिर उनके द्वारा हम अपने ही हम इस जगत के बारे में, इस जगत की दिव्यता के बारे में जानते हैं और उसको हम लेखनी के द्वारा भी लिखने लगते हैं और फिर उसको भी हम धीरे धीरे अपने ज्ञान में उतारते हैं। इस तरह हमारा ध्यान और ध्यान के और ज्ञान विस्तृत होता जाता है। हम स्वयं विस्तृत होते जाते हैं। हमारा इनर वर्ल्ड, आउटर वर्ल्ड दोनों एक दिव्य स्वरूप ले लेता है। यही तो ध्यान है। और फिर हमारी यात्रा शुरू होती है नर से नारायण की, और हमारी फिर यात्रा शुरू होती है कुछ नहीं से तत्वमसी की। आज हम वही यात्रा ध्यान में करना चाहेंगे। हम जानते हैं हम पार ब्रह्म है, हम जानते हैं हम सच्चित आनंद है, पर इसको कैसे जानते हैं? पूरी तरह से ध्यान और ज्ञान में उतर कर। बिना ध्यान और ज्ञान में उतरे ये संभव ही नहीं। तो आइए अब हम लोग ध्यान में जाने। सर्वप्रथम तत्वमसी होता क्या है? तत्वमसी का मतलब है तू ही पर ब्रह्म है, तू ही ब्रह्म है, और जो चेतना तुम में है वही इस पूरे दिव्य ब्रह्मांड में है, वही इस दिव्य ब्रह्मांड के कण कण में है। और मतलब अंग्रेजी में कहें तो इसका मतलब है यू आर दैट। तो आइए हम अब सब ध्यान में चले और ध्यान में इस यात्रा को आरंभ करें और हम जाने कि हम हैं कौन असल में। हम क्या ये सिर्फ और सिर्फ ये शरीर है या मन है, और या फिर हम वो दिव्य चेतना जिसकी हमें यात्रा हम शुरू कर चुके हैं और अंत में हमें तत्वमसी तक पहुंचना ही है। तो आइए आज से ही शुरुआत करते हैं ये दिव्य स्वरूप की यात्रा को। इसके लिए क्या करना होगा दोस्तों? सबसे पहले आंखें बंद करना होगा, चश्मे उतारने होंगे, आंखें बंद करनी होगी और हाथ को क्लैस्प करना होगा और पैरों को क्रॉस करना होगा। तो सब ध्यान में बैठे। कोई अगर जल पीना चाहता है तो थोड़ा पानी पी सकता है, क्योंकि उसके बाद 1 घंटे की यात्रा होगी। सब आंखें बंद, हाथों को क्लैस्प कर ले, सुखासन में बैठ जाएं और कुर्सी पे बैठे हो तो पांव भी क्रॉस कर ले। जब आप अपने से कनेक्ट होते हो तो उससे अच्छा, उससे दिव्यता भरा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। तो आइए इस यात्रा को हम आरंभ करें। अपने आप से कनेक्ट हो जाएं बहुत सुगम सांस के द्वारा और अपनी सांसों को निहारें, आती हुई सांस और जाती हुई सांसें। जैसे ही हम आंखें बंद करते हैं, हम पर मन बहुत हावी हो जाता है, विचार ही विचार आते हैं और हम उससे मुक्त नहीं हो पाते। लगता है हम कैसे मुक्त होंगे, पर चिंता न करें, आंखें बंद रखें और आवागमन, सांसों के आवागमन पर ध्यान दें। स्वतः ही वह धीरे धीरे आप ध्यान की गहराइयों में जाते चले जाएंगे। आती हुई सांस और जाती सांस को देखें। ये सांसें हमारी बहुत बहुमूल्य है। धीरे धीरे ये प्राण शक्ति को हमारे भीतर उतारती है। और यही प्राण शक्ति हमारे अंदर हम ध्यान के द्वारा आकर्षित करते चले जाते हैं, जो हमारे मन को तो शांत
धीरे धीरे करती है। साथ ही हमारे शरीर के कण कण को वो एक्टिवेट कर देती है, बैकबोन को पूरी तरह से एक्टिवेट करती हुई, नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है, उससे भी कनेक्ट हो जाती है। हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं और साथ ही हमारे बॉडी पार्ट से भी कनेक्ट हो जाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाते हैं और इम्यून सिस्टम से भी कनेक्ट हो जाते हैं। पूरे शरीर से हम कनेक्ट हो जाते हैं और पूरे शरीर में ब्रह्मांड की दिव्य शक्ति उतरने लगती है। ब्रह्मांड के उन रहस्यों को पा सकने में हम सक्षम होते जाते हैं जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने और वैज्ञानिकों ने पाया, जैसे आइंस्टाइन ने, रमन महर्षि ने, महात्मा गौतम बुद्ध ने और महावीर ने पाया। इन ध्यान के द्वारा ही उन्होंने इस दिव्य ज्ञान को पाया। कनेक्ट हो जाए अपने ध्यान, अपने आप से। इसमें करना क्या है? सिर्फ आंखें तो बंद करनी है और सांसें ही तो, सांसों पर ही तो ध्यान ले जाना है। धीरे धीरे हम अपने सर्वत्र सूक्ष्म शरीरों के बारे में जानते जाएंगे। पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करने लगेंगे। हमारे ही शरीर में ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हैं, सारी रचना है। दिव्य ब्रह्मांड हमारे अंदर है, बाहर कुछ नहीं। आइए गहरे ध्यान में जाकर हम धीरे धीरे अपने लिए नवीन शरीर का और नवीन मन का निर्माण करें। आपके अंदर कितना भी विरोधाभास चल रहा हो, पर जब शांत मन से सांसों के आवागमन को देखेंगे तो ये सब अपने आप ही शांत होता जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ सांसों पे ध्यान। सब विकार स्वतः ही मिटते चले जाएंगे। आंतरिक खुशी को प्राप्त करने का एक ही मार्ग है, ध्यान। आंतरिक खूबसूरती को बाहर लाने का एक ही मार्ग है, ध्यान। आंखें बंद ही रखें और
खूबसूरत सांसों के साथ बने रहें। सर्वप्रथम दोस्ती सिर्फ अपने आप से। और ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान की गहराइयों में उतरते चले जाएं। जुड़ते चले जाएं अपने आप से। आंखें बंद होने के बाद भी आपको रोशनी दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। जो रोशनी दिखाई दे रही है उससे जुड़ते चले जाएं। विस्तार होता हुआ आपके अंदर का प्रकाश। धीरे धीरे हम और गहरे ध्यान में इन प्राकृतिक सांसों के साथ उतरते चले जा रहे हैं। और अधिक जागरूकता के साथ अपने दिव्य स्वरूप से जुड़ते चले जा रहे हैं। हम अपने हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाते हैं।
जो भी ज्ञान हमें चाहिए अपने बारे में, अपने पिछले जन्म के बारे में या अपने इस जन्म के बारे में, सब डाउनलोड कर सकते हैं इस ध्यान के द्वारा अपने हायर सेल्फ से जुड़कर। साथ ही बहुत सी दिव्य चेतना, हायर कॉन्शियसनेस, बहुत से हमारे आसपास हमें हमारी सहायता करने आते हैं और उनसे भी हमें ज्ञान प्राप्त होने लगता है। हम और गहराई में जा रहे हैं धीरे धीरे ध्यान की। सांसों की बिल्कुल चिंता मत कीजिए। गहरी सांस है तो गहरा ही रहने दीजिए, छोटी सांस है तो छोटा ही रहने दीजिए। सिर्फ आवागमन पर ध्यान। आइए और गहरे ध्यान में एक योगी के समान पूरी तरह से ध्यान में विलीन होते हुए ध्यान के द्वारा हम अपने भीतर के बारे में तो जान ही सकते हैं, साथ ही पृथ्वी, चांद, तारे, पेड़ पौधे, नदी, झरने, तालाब, सभी के बारे में भी जानने लगते हैं।
अपने भीतर और बाहर नई सृष्टि का निर्माण करें जो बहुत ही दिव्य हो। ये संभव है ध्यान के द्वारा। हमारे अंदर का ब्रह्मांड बहुत दिव्य है। धीरे धीरे ध्यान के द्वारा हम इस दिव्य ब्रह्मांड के रहस्यों से भी अवगत होते जाते हैं। हम जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, पर सपोज हम डॉक्टर ही हैं, पर डॉक्टर तो बन जाते हैं, पर उसकी गहराई तक जाकर और पूर्णता के साथ अपने कार्य को तभी कर पाते हैं जब हम ध्यान में उतरते हैं। हम अपना सर्वश्रेष्ठ दे पाते हैं ध्यान में उतरकर, और सर्वश्रेष्ठ पा भी सकते हैं इस ध्यान के द्वारा। हमारे अंदर की सर्वश्रेष्ठ संभावनाएं जागृत हो जाती है।
और हमारे अस्तित्व में उतरती चली जाती है। इनर और आउटर वर्ल्ड को जानने के बाद हमारी खोजी आंखें खोजी जो स्वरूप है और अंदर पहुंचता है ध्यान की गहराइयों में। ध्यान की यात्रा करते हुए जब और गहराई तक हम पहुंचते हैं, तब हम अपने बारे में जानना चाहते हैं। हम हैं कौन? हमारा अस्तित्व क्या है? आइए 10 मिनट गहरे ध्यान में उतरकर इसे जाने, इसे खोजें कि हम हैं कौन और हमारा अस्तित्व क्या है। ड्रेसिंग टेबल पर
ध्यान की यात्रा करते हुए अब हम ऐसे जगह पहुंच गए हैं जहां कुछ भी नहीं है, जहां मैं भी नहीं हूं, न मैं हूं, न ही मैं का कोई अस्तित्व। यानी तत्वमसी। तू वही, अर्थात तू ही ब्रह्म है। अर्थात तू ही सर्वत्र है। जिस तरह सोने के हार सोने से अलग नहीं हो सकता, नदी की लहरें नदी से अलग नहीं हो सकती, उसी तरह हमारे भीतर भी जो ब्रह्म है, हम सब के भीतर जो ब्रह्म है वो एक ही है। सभी नदियां जाकर अंत में सागर में मिलती हैं। हम सब का भी अस्तित्व एक में ही जाके विलीन होता है। इसलिए हम सब भी एक ही चैतन्य स्वरूप हैं। वो दिव्यता, वो परब्रह्म, वही हमारी असली पहचान है। जिस तरह घड़े और को मिट्टी से अलग नहीं किया जा सकता। मिट्टी का घड़ा की मूल चेतना क्या है? मिट्टी, और वही उसमें व्याप्त है। उसी तरह हमारी भी मूल चेतना, हम जो चेतना स्वरूप है, हम सब में एक ही चेतना स्वरूप है। यही हमारा असली परिचय है।
इसे छांदोग्य उपनिषद में इस हमारे परिचय को बहुत अच्छी तरह से उदालक ऋषि ने समझाया है। अपने पुत्र को समझाते हुए ज्ञान दिया, तत्वमसी का ज्ञान दिया। अरुण ऋषि का पौत्र और उदालक ऋषि का पुत्र 24 साल की अवस्था में संपूर्ण ज्ञान लेकर, वेदों का ज्ञान लेकर, शास्त्र का ज्ञान लेकर जब आया तो अहंकार से भर उठा था। तब उदालक ऋषि ने उन्हें तत्वमसी का ज्ञान दिया कि जो तुम हो वही सब में है, वही सब है। जो तुम्हारे भीतर है वही चेतना सब में है। जिस तरह हम जल को लेंगे और उसमें चीनी या गुड़ मिला देंगे तो जल और गुड़ का अस्तित्व एक हो जाता है। गुड़ जल में ही समा जाता है, उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता। उसी तरह चाहे उसको ऊपर से ग्रहण करें चाहे नीचे से ग्रहण करें, वो सब तरफ उतना ही मीठा होता है। उसी तरह हम सब में भी एक ही चेतना, एक ही दिव्यता। ध्यान के द्वारा आत्मिक मंथन करते हुए हम और ध्यान के गहराई में जब जाते हैं तब और स्पष्ट होता है अपने बारे में। जिस तरह छोटा सा बीज, फल का बीज अपने भीतर जो दिव्यता से भरा होता है, जो रिक्त भाग है उसका वो दिव्यता से भरा होता है, क्योंकि उसमें अनेकों वृक्ष की संभावनाएं होती है। जब एक बीज का रोपण होता है तो कई बीज उससे वृक्ष निकलते हैं और वृक्ष के बाद उसमें से कई फल आते हैं और उसके बाद उन बीजों में से कई वृक्ष। तो एक बीज कई वृक्षों की संभावना है। उस तरह हमारा एक अस्तित्व कई संभावनाओं को पैदा करता है और हम सब की चेतना एक ही होती है, उसी बीज की भांति। वही रिक्त स्थान सब में होता है। हर दिखने वाली वस्तु के भीतर न दिखने वाली शक्ति समाई होती है, दिव्यता समाई होती है। न दिखने वाली वस्तु की सत्ता हमेशा दिखने वाली वस्तु से बहुत अधिक होती है।
हमारा जो ये स्थूल शरीर है, उसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है, और उसके अंदर जो और अंदर जो कुछ नहीं है, वो ना दिखने वाली शक्ति अपार है। और हम सब में एक है। हमें तभी छांदोग्य उपनिषद में तत्वमसि का दर्जा दिया गया हमें। और यजुर्वेद में अहम ब्रह्मास्मि की संज्ञा हमें ही दी गई। हम ही पार ब्रह्म है, हम ही वो दिव्य चेतना है, हम ही वो आनंद स्वरूप है। फल के अंदर जो बीज है, उसमें भी वही चेतना है जो हम में है। हर एक वृक्ष में भी वही चेतना है जो हम में है। हर एक इस ब्रह्मांड के कण कण में भी वही चेतना है जो हम में है। और हम बहुत दिव्य हैं। और गहराइयों में उतरिए, और गहरा जाते हैं, कुछ देर और ध्यान। इससे आगे की यात्रा करें। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही वो दिव्य ब्रह्मांड के रचयिता हैं। हमारे में अब ईश्वरी चेतना में कोई फर्क नहीं, कोई भेद नहीं। हम भी जिस तरह नदियां बहते हुए
दिव्य सागर में उनका मिलन होता है। और सागर में भी वही जल की वही खूबियां होती है जो नदी में होती है। उस तरह हमारे में भी वही शक्ति है जो इस दिव्य ईश्वर में है। हम उन्हीं के अंश हैं। हम कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। हम ही वो पार ब्रह्म है। हम ही क्रिएटर है अपने जीवन का। हम ही क्रिएटर है हमारे। हम जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं। हम दिव्य शक्तियों से भरे हैं। हम दिव्य चेतना स्वरूप हैं। और हमारा स्वरूप क्या है? आनंद स्वरूप। हम जो भूल बैठे थे, आइए जाने कि सच्चित आनंद भी हम ही हैं और दिव्य प्रकाश भी हम ही है। और हम कुछ भी दिव्यता से भरा हम रचना कर सकते हैं। हम में ये सामर्थ्य है। इसलिए आज जहां भी हो हम अपने आप को बदल सकते हैं और हम दिव्य रचनाकार हैं। अपनी सृष्टि का भी निर्माण कर सकते हैं और अपने बाहर और अंदर दोनों सृष्टियों का निर्माण कर सकते हैं। तो आज से ये जानते हुए, नई संरचना करते हुए हम दिव्य जीवन जिए और हमारा हर पल का जीवन, हर क्षण हमें सिर्फ और सिर्फ जो हमारा असली स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसी को अनुभव करते हुए जिए। ये संकल्प ले। जब कुछ भी, कोई भी अवरोध हमारे जीवन में आए, हम ध्यान में बैठे और हम जानते हैं कि हम ही वो दिव्य चेतना है। हम ही क्रिएटर हैं। हम ही, आई एम अ क्रिएटर ऑफ माई ओन डेस्टिनी। और अपने ही नहीं, अपने संपूर्ण ब्रह्मांड के हम ही रचयिता हैं। तो हम सिर्फ और सिर्फ ध्यान में बैठकर कुछ भी, कोई भी, कितना भी बड़ा संरचना कर सकते हैं। हम में वो ताकत है। हम में वो दिव्यता है। हम में वो प्रकाश है। अनुभव करें इसे। पत्री जी ठीक ही कहते हैं, हम ही भगवान है। इसे जाने और अपने जीवन में उतारे। और 5 मिनट अपने इस स्वरूप को जानते हुए गहरा ध्यान। और अब जो भी संरचना करनी है, जिस चीज को भी आप बदलना चाहें, इस ताकत के साथ बदल सकते हैं। उसे बदलता हुआ देखें अपने जीवन में और नई दिशा देते हुए अपने जीवन में उसे उतारे। इस संपूर्ण तत्वमसी और अहम ब्रह्मास्मि के ज्ञान से भरते हुए धीरे धीरे अपने शरीर को धन्यवाद देते हुए कि ये दिव्य शरीर, मंदिर रूपी शरीर हमने प्राप्त किया। इसे धन्यवाद, अपने शरीर के कण कण को धन्यवाद देते हुए इस ब्रह्मांड को, और धन्यवाद देते हुए आसपास के संपूर्ण लोगों को। धीरे धीरे आंखों पर हाथ रखें। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे ध्यान से बाहर निकले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर।
कितना अच्छा लगा आज। हाँ मंजू जी बहुत सुंदर लगा। सबसे अच्छी बात तो मुझे ये लगी, पहले तो हम एक बार क्लैपिंग करेंगे ध्यान के लिए, अपने आप के लिए और मंजू जी के लिए। मुझे लगा ना हर आदमी में कितनी दिव्यता है, जैसे एक बीज है, उसको उसको मालूम नहीं उसके अंदर कितने गुण हैं, पर वो अपने आप में अगर उसको अपने अग्नि पे चढ़ा दिया तो वो खत्म हो जाएगा। वो बिल्कुल प्राकृतिक रहेगा तो, और वो भी प्रकृति के साथ। वो अकेला उसको रंगने की तो कुछ नहीं होगा, उसको हवा, पानी, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि सबका साथ मिलेगा तो वो तभी वो अपने आप संभव को, है। हाँ वो कर सकेगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, हमारे में भी कितनी दिव्यता है, पर ध्यान के कारण हम अपने आप को कर सकें। हम उधर खोजते हैं दिव्यता, उनमें खोजते हैं दिव्यता, अरे वो बहुत दिव्य है, अरे वो बहुत दिव्य है। आप हाँ भी उतने ही दिव्य हो, बस जानने की देरी है। हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस कालीचरण जी बात करिए। हेलो हेलो हेलो। यस हाँ आवाज आ हाँ, रही है। आत्मवंदन। नमस्कार दीदी। मैं अपने बम्बई पीएमसी का है ना एक ग्रुप, हाँ तो देखिए दीदी मैं आपसे ही बोल रहा हूँ, आप को होस्ट है। जब ये ध्यान हो रहा था, बहुत सुंदर ध्यान हो रहा था। ध्यान के समय आवाज कट रही है कालीचरण तो जी। सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। सब्जी में अगर नमक ज्यादा डाल दिया जाए तो सब्जी बेकार हो जाएगी। रोटी में नमक डाल दिया जाए तो रोटी भी बेकार हो जाएगी। ध्यान करवा रहे थे अपने दीदी, ध्यान करवा रही थी, बहुत सुंदर ध्यान। बट साथ में म्यूजिक अगर अरेंज नहीं था अपना, म्यूजिक चलाना नहीं चाहिए था मेरे ख्याल म्यूजिक से। मैंने चलाया था म्यूजिक कालीचरण के जी। ऊपर आपका ध्यान, म्यूजिक थोड़ा गलत था दीदी। आज म्यूजिक कट रहा था, म्यूजिक पर बराबर मेरे यहाँ तो आपने, कट क्लियर रहा चल था रही ऐसे थी। ऐसे। आपके यहाँ आ रहा होगा पर आपने शेयर नहीं मेरे, करा था शायद। हाँ मेरे यहाँ क्लियर थी नहीं एकदम। पर आपने शेयर नहीं करा था शायद। ओ, शेयर नहीं किया था क्या? नहीं है चल रहा कि? था म्यूजिक। देखते हैं, देखिए मैं तो आपकी नहीं, बात, म्यूजिक पूरा पूरा गड़बड़ था म्यूजिक। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात वो नहीं। भी होता है, अच्छा है। हाँ जो अच्छा था उसको देखो अपन। म्यूजिक आ नहीं रहा था, मैं आपको कुछ सुनाई नहीं दे नहीं रहा था। नहीं मैं कंप्लेन के तौर पे नहीं कर रहा हूँ, मैं हाँ कह हाँ रहा हूँ चलिए, ये अच्छा है, चीज कोई बात नहीं, अपने नॉलेज आगे होना से चाहिए। ध्यान। हाँ हाँ, ये मतलब बोलना जरूरी है ना, कोई भी चीज बिल्कुल अगर बिल्कुल अच्छाई है बिल्कुल। तो बुराई भी बोलनी चाहिए। तो आगे से अपने ध्यान रखेंगे इस हाँ चीज ध्यान को। रखूंगी, पर पता नहीं, हाँ मैंने तो शेयर किया, शेयर नहीं हो रहा था। नहीं मुझे बीच बीच में कभी कभी लगा था कि म्यूजिक नहीं, तो मेरे को लगा मैं बोलूं नहीं, आप शायद विदाउट म्यूजिक ही करा रहे होंगे, ओ, ऐसा मुझे लगा। विदाउट बाकी मैं बहुत आपकी धीरे बात विदाउट सुन चलाया रही था थी। कि वॉइस ज्यादा हो, बहुत धीरे चलाया था। अच्छा अच्छा, आ रही थी आवाज। थोड़ा घूमो पहले, चलो हम लोग थोड़ा यूट्यूब में घूमो, देखेंगे। इन छोड़ के बाद ले हाँ जाऊंगा, और कपड़े निकाल बोलिए ले, शूज अंजू कितने। जी। दीदी, बहुत बहुत अच्छा। मतलब मैं आपको समझा नहीं सकता कि इतना सिंपल वे में भी ध्यान होता है। बड़े बड़े मास्टर ध्यान करवाते हैं, दीदी मदर ध्यान करवाती है, दीदी ने भी ध्यान करवाया। जमीन आसमान का फर्क होता है। बट थोड़ी सी अगर म्यूजिक की आवाज ठीक है, एक आगे लय में ध्यान रहती रखूंगी। है, विदाउट म्यूजिक रहता तो भी तकलीफ नहीं थी, विदाउट म्यूजिक में तकलीफ नहीं है। वो अब तेज हम कम लोग हो जब, रहा था ना, वो इसी से आप लोग को नहीं समझ आ रहा होगा। हाँ 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 हाँ, कभी तेज हो रहा था, कभी धीरे हो रहा था, वो म्यूजिक था। हाँ, ठीक है ठीक है, और ध्यान। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। यस अंजू जी, थैंक यू कालीचरण जी। थैंक यू थैंक यू। आत्मबंधन सबको बहुत अच्छा था, बहुत डीप ध्यान हुआ था। म्यूजिक का तो हमको पता ही नहीं चला, चल रहा था कि नहीं हाँ चल रहा था, उसका तो ध्यान ही नहीं था। इतना ज्यादा अच्छा लग रहा था। कभी कुछ अनुभव हो रहा था, कभी कुछ ऐसे लग रहा है ना, कभी लग रहा था कोई खिचड़ी खिला रहा है मेरे को, कभी लग रहा था कि मतलब मतलब हम अपने आप से बाहर निकल गए। वाह, ये जिस तो तरह से बहुत अलग अच्छा। अलग 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 अनुभव हो रहा था, लेकिन ध्यान बहुत डीप था, बहुत अच्छा था, ऊर्जा भी बहुत थी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू अंजू जी।
आत्मबंधन आत्मबंधन आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत ही सुंदर। मुझे तो टाइम का पता ही नहीं लगा कि कब 1 घंटा हो गया है। आज तो बिल्कुल मतलब ऐसा ध्यान में गया, और ध्यान में जाने के बाद में मेरा सिर भी थोड़ा आज भारी हो गया। पता नहीं क्यों भारी हुआ, शायद एनर्जी ज्यादा थी, काफी ज्यादा। लास्ट में अभी जब एक सेकेंड ध्यान, अभी लग रहा है ना हेवी? जस्ट हाँ। मिनट, आप ये बोलिए कि अभी सभी अपने कर ले, जल भी नहीं पिए, पहले तो जल को हाथ में लें एक और मिनट। इसमें देखें कि वो प्रकाश जो हम लोग का ध्यान का प्रकाश इसमें पहुंच चुका है, और इसके कण कण में वो दिव्यता, वो प्रकाश, वो एनर्जी समा गई है, और वो एनर्जी पूरी भर के हमारे एक एक न्यूरॉन को, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूरॉन को दिव्यता प्रदान करते हुए हमें वो जो हम आज ध्यान में किए वो सक्षमता प्रदान करती है और हमें उस यात्रा में आगे ले जाती है। 2 मिनट हाथ में रखें और अब इसे जल को ग्रहण करें। साथ ही अपने आप पृथ्वी माँ से जुड़ जाइए और अपने आप से सब कोई कहें कि जो भी एक्सेस ऊर्जा है वो हम धरती माँ को अर्पण करते हैं, और धरती माँ में के कण कण में एक एक नदी, एक एक झरने, तालाब, पहाड़, पर्वत, जीव जंतु और समस्त मनुष्यों में फैले, और यह प्रकाश उन सबको शांति और प्रेम प्रदान करे। अब राज जी बोलिए कैसा लग रहा है, अभी फील कीजिए 2 मिनट और फिर बताइए। नहीं, अच्छा लगा मेरे को। नहीं, काफी अब भारी है कि हट गया? तो थोड़ा कम हुआ है। कम हो गया ना, विद इन 5 मिनट्स रिलीफ हो जाएगा। या वो तो हो जाएगा, मुझे मालूम है। लेकिन कह रहा हूँ इतनी गहराई में आज जो ध्यान लगाना है उसको, उसके बारे में बता रहा था मैं आपको कि उस टाइमिंग का पता ही नहीं लगा कि कब आपका 1 घंटा निकल गया। ये जो भी 1 से 1.25 घंटा बिल्कुल मालूम नहीं पड़ा आज तो। यही तो ध्यान का जादू है। और जिसमें तो आज मैंने पीछे टेका भी लगा के नहीं बैठा मैं, नहीं तो हरदम क्या करता हूँ कि कुर्सी पे बैठता हूँ या किसी और पे बैठता हूँ। आज पालकती मार के बैठा मैं और मुझे बिल्कुल भी होश नहीं। आज मतलब इतनी गहराई तक आज महसूस हुआ। तो आपके उसकी आवाज में कुछ जादू था। म्यूजिक का तो कोई मतलब नहीं, म्यूजिक के इतना वैल्यू नहीं देता है जितने की जो स्वाध्याय आप बोलते हो ना, उसका महत्व उससे ज्यादा होता है। थैंक यू, तो थैंक यू। बहुत ही सुंदर। थैंक यू आपको। मंजू जी, ध्यान का जादू नहीं है, ये आपका जादू है। नहीं सच्ची, बहुत सब चीजें इतनी अच्छी लग रही थी ना कि जैसे लहर भी नदी से अलग नहीं है। अरे आप देखो इनकी हर आवाज, चीज एक एक इनकी शब्द आवाज मतलब देखो बहुत आप, कितनी प्यारी आवाज है और किस तरीके से वो आवाज के अंदर लहरें आती है ना, वो ही वाइब्रेशन हमारे को डीप में ले जाती है। वो सबसे बड़ी बात। तो थैंक यू मंजू जी। थैंक यू आप सबका। थैंक यू। यस, बीना जी बात करिए। आत्मबंधन। आत्मबंधन। बहुत गहरा ध्यान, बहुत गहरा ध्यान, पता ही नहीं चला हम लोग कहाँ हैं कहाँ नहीं है। बहुत ही गहराई तक चले गए आज तो। बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। मंजू जी, यार पहली बार मैंने भी, एक्चुअल मेरे को तो मैं होस्टिंग करती हूँ, देखना पड़ता है कि आंख खोल के कोई आवाज आ रही है, कहीं से कुछ हो रहा है, पर आज मैंने बिल्कुल नहीं खोली और मेरे कुछ डिस्टरबेंस भी नहीं हुआ। आप संभाल रहे थे शायद। आज वाले ध्यान में तो आंख खोलने की कहीं गुंजाइश ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं थी। बहते ही चले जा रहे थे, बहते ही चले जा रहे थे। अच्छा सर, सब अपनी सब। और किसी को कुछ शेयर करना रहा? सरोज जी, कामेश्वर जी, यस, सावित्री जी, आपको किसको बात करनी? यस, नमस्ते मैम। नमस्ते। बहुत ही मैम, बहुत ही सुंदर, एकदम डीप आपने ध्यान करवाया मैम। बहुत ही आनंद आया। आप जो बोल रहे थे ना, उसका एक एक शब्द मेरे अंदर उतर रहा था मैम। यही तो होना चाहिए। यस यस, थैंक यू वेरी मच मैम। और आपके पीछे का जो बैकग्राउंड है ना मैम, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, ऊपर आकाश है और वहां पर बैठकर हम लोग ध्यान कर रहे हैं मैम। बहुत अच्छा, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। लव यू ऑल। और कौन बात करना चाहते हैं? सावित्री जी, कामेश्वर जी, आप? हाँ,
नमस्ते मंजू जी, नमस्ते सभी को। नमस्ते। अभी आपने जो तत्वमसी अच्छा तरीके से समझाया, और उसके अलावा जो भी आपने आज बताया बहुत गहरी ज्ञान था, अच्छा था। ध्यान भी बहुत अच्छा हुआ जैसा सभी लोगों ने बताया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। डीप ये हुआ, ध्यान हुआ, बहुत अच्छा लगा। यस, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू उमा जी, थैंक यू कामेश्वर जी। थैंक यू। और कोई बात करना चाहता है तो हैंड रेज करिए। हेलो। हाँ हाँ, क्या आज तो हम इससे वंचित रह गए। हमारे तो बिल्कुल भी नेटवर्क काम नहीं कर रहा, बस बिल्कुल राउंड राउंड कर रहा था, बिल्कुल अछूते रह गए कोई आज बात के। नहीं, आप YouTube में देख लीजिएगा, YouTube मैंने में डाल दिया। देखिएगा, कोई बात नहीं। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक यू जी। पियूं सो पूजा, कहूँ सो नाम, सुनू सो श्रवण, खाऊं पीऊं सो दूजा, यहाँ से रहूं जाड़ एक सम देखूं, वॉइस रिकॉर्डिंग। भाव मिटाऊं दूजा, ये साधो मैंने सहज समाधि भली भली। लव यू ऑल। लव यू हृदय से लव यू बहुत सुंदर, वेरी बहुत नाइस सुंदर। वेरी नाइस वेरी नाइस। थैंक यू।